जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, इसके लिए मैं कामना करता हूं। तो आपका MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग थाना सरिस्ता और पुलिस मैनुअल दोनों का जो लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो नंबर आज का 7वां है। तो चलते हैं आज के पहले अपने प्रश्न पर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, इसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी बहुत जल्दी देखेंगे। किसी आरक्षी थाने में कितनी तख्तियां टंगी होती है? तो याद रखिएगा, किसी आरक्षी थाने में कुल 16 तख्तियां टंगी रहती है और इसका जो PM रूल नंबर होता है वो होता है PM रूल नंबर 76। तो आप लोग 16 तख्तियों याद रखिएगा, क्योंकि इनसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किस पुलिस हस्तक नियम अर्थात किस PM रूल में तख्तियों के बारे में बतलाया गया है? तो PM रूल नंबर 76। PM रूल नंबर 76 में तख्तियों के बारे में बताया गया है। कुल तख्तियों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अगला प्रश्न है, तख्ती नंबर 12 में क्या लिखा जाता है? तो इसमें थाने के सक्रिय पुलिसकर्मी जिन्हें निगरानी में रखा जाता है उनकी सूची लिखी जाती है। मतलब निगरानी में रखे जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची रखी जाती है तख्ती नंबर 12 में। अगला प्रश्न है, थाना दैनिकी के नीचे लिखे पुलिस हस्तक नियमावली के किस नियम के अंतर्गत लिखा जाता है? तो जो थाना दैनिकी होती है, थाना दैनिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेशन डायरी, स्टेशन डायरी, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SD बोलते हैं, याद रखिएगा, स्टेशन डायरी। तो इसका जो PM रूल नंबर जो होता है, यह होता है PM रूल नंबर 116। PM रूल नंबर 116 के नियमों के अंतर्गत थाना दैनिकी लिखी जाती है। अगला प्रश्न, थाना दैनिकी का संधारण करने का उल्लेख किन अधिनियमों में किया गया है? धारा सहित उल्लेख करें। तो याद रखिएगा, ये जो थाना दैनिकी का जो संधारण की अगर हम बात करें तो ये है आपका पुलिस अधिनियम जो 1861 का जो पुलिस अधिनियम है, उसकी धारा 4 के अंतर्गत इसको संधारण करने का नियम लिखा गया है। और अगर हम लोग CRPC की धारा बोले तो CRPC की धारा 155 के अंतर्गत इसका संधारण करने का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, थाना दैनिकी का संधारण करने का उल्लेख पुलिस अधिनियम की धारा 4 में और CRPC की धारा 155 में उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से सही और गलत को चिन्हित करें। तो जो पहला प्रश्न है हमारा कि थाना दैनिकी 2 घंटे के अंतराल पर लिखी जाती है, तो बिल्कुल सही है। थाना दैनिकी जो है यह प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर लिखी जाती है। थाना दैनिकी 1 घंटे के अंतराल पर लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। थाना दैनिकी प्रत्येक सम 2 घंटों पर लिखी जाती है। मतलब अगर 2 बजे लिखा जाएगा तो फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, इस तरह से लिखा जाता है। थाना दैनिकी वार्षिक क्रमांक के अंतर्गत लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है। थाना दैनिकी वार्षिक क्रमांक के अंतर्गत नहीं, मासिक क्रमांक के अंतर्गत लिखी जाती है। थाना दैनिकी 3 प्रतियों में लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। थाना दैनिकी हमेशा 2 प्रति में लिखी जाती है। आप लोग अगर थाना में रहे होंगे, देखे होंगे कि एक प्रति इस तरह से रहता है, दूसरी प्रति भी इस तरह से रहता है। अगर इसका क्रमांक मान लीजिए 1, 3, 4 है, तो इसका भी क्रमांक 1, 2, 3, 4 आता है। इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, इनके बीच में हम लोग कार्बन लगाते हैं, फिर इसमें जो लिखते हैं वो इसमें भी छप जाता है। और जो एक प्रति होती है, उस प्रति को हम लोग पुलिस निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर के ऑफिस में हम लोग भेजते हैं। एक प्रति थाना में रहता है और एक प्रति थाना दैनिकी में ही लगा रहता है, कार्बन कॉपी। और जो एक ओरिजिनल प्रति रहती है, जो कार्बन प्रति रहती है, वो कार्बन प्रति इंस्पेक्टर के ऑफिस में भेज दिया जाता है। अगला है, थाना दैनिकी बंद कर कार्बन प्रति को आरक्षी अधीक्षक मतलब SP ऑफिस में भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी ही बताया है कि ये हमेशा इंस्पेक्टर के ऑफिस में भेजा जाता है कार्बन की प्रति, और यह हमेशा प्रत्येक 2 सम घंटों के अंतराल पर लिखी जाती है।
अगला प्रश्न है, थाना दैनिकी में अंकित प्रविष्टियाँ मतलब स्टेशन डायरी में जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में मान होता है, केवल धारा का उल्लेख करें। आप लोग याद रखिएगा, स्टेशन डायरी थाना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें थाना के सभी क्रियाकलापों को लिखा जाता है। तो यह PM रूल नंबर 116 के अंतर्गत लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो भी चीज़ें अंकित की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक समय 2 घंटों के अंतराल पर लिखी जाती है। इसमें बिल्कुल सही सही बातें लिखी जाती है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्टेशन जो डायरी होती है, स्टेशन डायरी के साक्ष्य अधिनियम के रूप में ये क्या वैध है? तो बिल्कुल वैध है। इसे कोर्ट में मांग किया जा सकता है और इनका एविडेंस बहुत ही प्रूवेबल होता है। तो पूछा जाएगा कि कोर्ट में जो ये साक्ष्य देने के रूप में जो मान होगी किस धारा के अंतर्गत? तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा होती है वो होती है 35। याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा होती है वो 35 के अंतर्गत यह साक्ष्य के रूप में वैध है। मतलब साक्ष्य के रूप में ये माना जा सकता। फिर वही केस डायरी, जो अनुसंधानकर्ता अपना केस डायरी लिखते हैं वो साक्ष्य के रूप में वैध नहीं है। केस डायरी जो अनुसंधानकर्ता कोई अगर केस मिलती है तो उस पर जो वो डायरी लिखते हैं, उस डायरी के अंदर वो सभी बातें लिखते हैं कि इस केस में क्या हुआ है, घटनास्थल क्या है, किस प्रकार से मर्डर हुआ, किस प्रकार से लूट हुआ, किस प्रकार से चोरी हुई है, उसके अपराधी कौन है। तो ये साक्ष्य के रूप में वैध नहीं है। बस इसको पढ़कर जज साहब निर्णय लेते हैं, लेकिन यह एविडेंस नहीं है। लेकिन यही आपका थाना देने की एविडेंस है। और यह धारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत ये साक्ष्य के रूप में वैध है। तो यही याद रखिएगा आप लोग कि स्टेशन डायरी साक्ष्य के रूप में वैध है, केस डायरी बिल्कुल नहीं है। अब जो हमारा प्रश्न है वो है आपका खाली स्थान को भरने वाला। तो जो प्रश्न है कि थाना दैनिकी डैश पर लिखी जाती है, तो याद रखिएगा थाना दैनिकी प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर 2 घंटे के अंतराल पर लिखी जाती है। मैंने पहले ही बताया था। थाना दैनिकी के कार्बन प्रति डैश को भेजा जाता है। तो मैंने बताया थाना दैनिकी की जो कार्बन प्रति होती है वो इंस्पेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुलिस निरीक्षक के पास भेज दी जाती है। अगला है, सूचक को थाना दैनिकी का डैश का 1 प्रति डैश कर दिया जाता है। तो अगर कोई सूचक है तो उसको थाना दैनिकी का जो कार्बन प्रति होता है, याद रखिए यहाँ क्या होगा, कार्बन प्रति का 1 प्रति अभी प्रमाणित मतलब अगर मान लीजिए कहीं साक्ष्य के रूप में देना है तो उसका कार्बन प्रति हम लोग देते हैं और वो प्रति क्या होती है, अभी प्रमाणित करके दिया जाएगा। मतलब उस पर थाना का मोहर वगैरह लगा के दिया जाएगा। अगला है, थाने के सभी पदाधिकारियों को कर्तव्य पर प्रस्थान करने के समय थाना दैनिकी में स्पष्ट रूप से डैश एवं डैश का उल्लेख किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थाना के अगर सभी पदाधिकारी अगर कर्तव्य प्रस्थान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनका स्थान लिखा जाएगा कि वो किस स्थान के लिए जा रहे हैं, एवं उनके उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई राम नाम का सब इंस्पेक्टर है और यह थाना से कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनका जो स्टेशन डायरी लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा कि पू अनि राम कुमार समय मान लीजिए 2 बजे नहीं, मान लीजिए समय मान लीजिए 9 बजे, समय 9 बजे सशस्त्र बल के साथ, मान लीजिए सशस्त्र बल के साथ अगर गया है तो सशस्त्र बल के साथ थाना से मान लीजिए कोई दूसरे थाना चला गया है, मान लीजिए राजगीर थाना चला गया है तो राजगीर थाना के लिए कांड संख्या मान लीजिए कोई केस के दौर में गया 366/23 में अनुसंधान में प्रस्थान की है, तो ये लिखा जाता है।
अनुसंधान में प्रस्थान की है। इस प्रकार से स्टेशन डायरी में लिखा जाता है, पूरा नाम लिखा जाता है, समय लिखा जाता है, कहाँ के लिए प्रस्थान किया और किस कांड के लिए, मतलब उसका उद्देश्य क्या था। तो इस तरह से स्टेशन डायरी में लिखा जाता है। तो यही बात कहा जाता है। जब आप लोग थाना में आइएगा तो स्टेशन डायरी देख के आप लोग को सारा बात समझ में आ जाएगा। अगला है थाना देनिकी से संबंधित पंजियों का उल्लेख करें। मतलब थाना देनिकी में जो पंजियाँ होती है वो किस प्रकार की पंजियाँ होती है उनका उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। तो थाना देनिकी में जो पंजियाँ होती हैं, बहुत सारी पंजियाँ थाना देनिकी में होती है। थाना देनिकी से संबंधित पंजियों का उल्लेख करें तो थाना देनिकी में निम्नलिखित पंजियाँ होती है। तो याद रखिएगा, एफआईआर की कॉपी होती है आपके थाना में जिस पर प्राथमिकी दर्ज करते हैं। नॉन एफआईआर कॉपी होती है, नॉन एफआईआर की कॉपी होती है जिसको हम लोग असंज्ञेय प्राथमिकी भी कहते हैं। मतलब जैसे 107 करना है तो इसकी पंजी अलग होती है। फिर मालखाना रजिस्टर होता है आपका। फिर पीडी मासिक रजिस्टर होता है। पीडी मासिक रजिस्टर का मतलब हो गया कि जब कैदियों को पकड़ के लाते हैं तो उनको खाना जो दिया था, उनको जब बिल जितने भी रुपया खर्चा होते हैं उनको वहाँ पर लिखा जाता है। मासिक रोकर लेखा बही होती है। CD पार्ट 1, CD पार्ट 2, CD पार्ट 3 होता है। बहुत सारे रजिस्टर थाना देनिकी में अंकित रहते हैं। तो मेनली यही है, इन्हीं को आप लोग याद रखिएगा कि एफआईआर कॉपी होती है, नॉन एफआईआर कॉपी है। तो मतलब प्राथमिकी पंजी, अप्राथमिकी पंजी, मालखाना रजिस्टर, पीडी बिल रजिस्टर, मासिक रोकर लेखा बही और CD पार्ट 1, CD पार्ट 2, CD पार्ट 3 ये रहती है। अगला जो प्रश्न है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच यदि थाना पर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होता है तो थाना देनिकी में 2 घंटे के अंतराल पर प्रविष्टि किया जाएगा या नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि अगर कभी भी थाना में प्रत्येक 2 घंटों के अंतराल पर अगर सूचना नहीं मिलती है तो एक बात याद रखिएगा, थाना देनिकी 24 घंटों को लिखा जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर कहाँ तक 24 घंटों तक लिखा जाता है स्टेशन डायरी। अगर प्रत्येक मान लीजिए 2 घंटों के अंतराल पर अगर थाना में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो स्टेशन डायरी में लिखा जाता है कि इस समय कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। यही लिखा जाता है। मतलब लिखा जाता है कि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ, लिखा जाता है कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। अगर प्राप्त हो जाता है तो लिखा जाता है कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। मैं आप लोगों को स्टेशन डायरी का एक फ़ोटो कॉपी भी दिखा दूंगा। जब मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ दिखा दूंगा स्टेशन डायरी किस प्रकार से लिखा जाता है, उनमें क्या क्या चीज़ मेंशन की जाती है और उसको लिखा किस प्रकार से जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, ताकि आप लोग का जब अनुसंधान प्रायोगिक का प्रश्न होगा तो वहाँ आप लोग सारे चीज़ों को भरने के लिए सीख जाएंगे। आप लोग गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती सूची, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को भरने के लिए सिखाऊंगा। आरोप पत्र, चार्जशीट वगैरह जो भी है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। MS स्टडी जोन परिवार में आपका स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बार फिर से आप लोगों को याद रखिएगा, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। नव वर्ष की MS स्टडी जोन परिवार की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो। और आप लोग भी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।